हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो एक जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड वीडियो है, लेकिन मैं पहले ही ये क्लियर कर दूं कि इसमें हम फ्रेशर जॉब अपॉर्चुनिटी की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये वीडियो उन सभी फ्रेशर स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो बीएससी केमिस्ट्री या एमएससी केमिस्ट्री के बाद जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी की रिक्वेस्ट पर मैंने अपना व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जरूर फॉलो कीजिएगा। देखिए, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पीआई इंडस्ट्रीज में जॉब अपॉर्चुनिटी है रिसर्च साइंटिस्ट की। जॉब लोकेशन उदयपुर है, वॉक इन ड्राइव होगा वडोदरा में 26 नवंबर को। यहां पर आप एड्रेस भी देख पा रहे होंगे। अब देखिए, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी फ्रेशर जॉब स्टूडेंट के लिए कि देखिए, ये जो वैकेंसी है वो लिंक्डइन पर पोस्ट की गई है। पीआई इंडस्ट्रीज का लिंक्डइन पर पेज है, तो आप भी जाइए और उस पेज को जरूर फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पर लगातार जॉब अपॉर्चुनिटी से रिलेटेड पोस्ट आती रहती है। कई बार फ्रेशर के लिए भी जॉब ओपनिंग होती है, वहां पर पोस्ट की जाती है, तो आप जरूर लिंक्डइन पर जाकर उस पेज को फॉलो कीजिएगा। ऐसे ही अगर आप फ्रेशर हैं तो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है, उन सभी को आप फॉलो कीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब देखिए, यहां पर जो वैकेंसी है वो रिसर्च साइंटिस्ट की है, एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है, और यहां पर जो मिनिमम एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर से लेकर आगे 10 ईयर तक के एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए वैकेंसी है। तो देखिए, लगातार मैं आपसे कहता हूं कि बीएससी केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर के लिए पहली जॉब पाना थोड़ा मुश्किल होता है। एक बार आपको एक्सपीरियंस हो गया, एटलीस्ट अगर आपको मिनिमम 1 ईयर का भी एक्सपीरियंस हो गया, तो उसके बाद आपके लिए राहें आसान हो जाती है। कई सारी कंपनी में आपके लिए ओपनिंग्स आती रहती है। तो अगर आप फ्रेशर हैं और जॉब के लिए काफ़ी समय हो गया आपको सर्च करते करते, तो हिम्मत नहीं हारनी है। पहली जॉब मिलना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई होता है, ओपनिंग्स कम आती है। आपको हिम्मत नहीं हारनी है, अपनी प्रिपरेशन आपको हमेशा करते रहना है। आपको उस तरह से तैयार रहना है कि अगर इमीडिएटली 2 या 3 दिन बाद भी मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो मैं पूरी तरह से प्रिपेयर हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं सारी ओपनिंग्स में 1 या 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस मांगा है। सबसे पहले अगर हम बात करें फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट की, तो देखिए, फॉर्मुलेशन के लिए भी आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, एमएससी और पीएचडी इन फिजिकल एनालिटिकल एंड एग्रोकेमिस्ट्री। तो एमएससी फिजिकल केमिस्ट्री या एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो बच्चे हैं उनके लिए फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में भी ओपनिंग्स आती हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की अगर हम बात करें तो यहां पर जो ओपनिंग होती है वो बी या बीटेक के लिए होती है, तो इसकी हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। साथ ही फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट में भी जो ओपनिंग्स आती है एमएससी केमिस्ट्री स्टूडेंट के लिए, वो इतनी ज्यादा नहीं होती है एज कंपेयर टू अदर जॉब ओपनिंग, जिसकी हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। प्रोसेस इनोवेशन, देखिए, बहुत ज्यादा बूमिंग फील्ड है। आने वाले समय में आपको बहुत ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोसेस इनोवेशन में देखने को मिलेगी, क्योंकि सारी जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, केमिकल कंपनी है, वो सभी प्रोसेस को इनोवेट कर रही है, क्योंकि बदलते वक्त के साथ ऐसी प्रोसेस डेवलप की जाती है जो कि मोर ग्रीन हो, साथ ही एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो। तो प्रोसेस इनोवेशन में बहुत ओपनिंग आएगी। यहां पर आप देख सकते हैं क्वालिफिकेशन एमएससी या पीएचडी इन केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आप देख सकते हैं कि एमएससी और पीएचडी केमिस्ट्री की डिमांड लगातार रहती है। अगर आपने पीएचडी किया है तो 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस, या एमएससी किया है तो 1 से 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस कैंडिडेट के लिए ओपनिंग्स आती रहती है। इसीलिए हमेशा, जैसे कि पहले भी मैंने वीडियो में कहा, पहली जॉब पाना थोड़ा डिफिकल्ट है। एक बार आपको अच्छे से एक्सपीरियंस हो गया, आपने अगर अच्छे से शुरुआती दौर में अच्छा काम किया, आपको अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हुआ, उसके बाद आपके लिए राहें काफ़ी आसान रहेगी। यहां पर जो एक्सपीरियंस मांगा है वो केमिकल प्रोसेस डेवलपमेंट या प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन में है। तो ये भी जो केमिकल प्रोसेस डेवलपमेंट और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन है, इसकी ओपनिंग अगर आप देखेंगे तो केमिकल कंपनीज में आती रहती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आती है, साथ ही सीआरओज में भी यहां पर ओपनिंग्स आती रहती है। तो एज ए फ्रेशर अगर आपको प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन या केमिकल प्रोसेस डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज ए फ्रेशर अगर आपको ट्रेनी कहीं पर रिक्रूटमेंट मिलता है, तो आपको आने वाले समय में जब आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो कई सारी ओपनिंग आपको देखने को मिलेगी। फ्लो केमिस्ट्री, मैं आप सभी स्टूडेंट जो इस समय इस वक्त तक इस वीडियो को देख रहे हैं, दैट मीन्स आप अपनी जॉब को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं, तभी आप इस समय तक इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, इस वीडियो को देखने के बाद जाइए और गूगल करिए व्हाट इज़ फ्लो केमिस्ट्री। गूगल पर आपको कुछ इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखने को मिलेंगे।
क्योंकि मैं यहाँ पर अगर कुछ शब्दों में फ्लो केमिस्ट्री को बयां करूंगा तो वो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी होगी। आप जाइए और फ्लो केमिस्ट्री के बारे में सर्च कीजिए। अगर आपने पहली बार इस वर्ड को सुना है तो भी मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अपने 10 से 15 मिनट, हाफ एन आवर आप दीजिए, फ्लो केमिस्ट्री को पढ़िए, क्या होती है फ्लो केमिस्ट्री और आज के समय में फ्लो केमिस्ट्री की डिमांड क्यों है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, जो इस समय तक इस वीडियो को देख रहे हैं, काफ़ी सीरियस है अपनी जॉब को लेकर, आप फ्लो केमिस्ट्री को सर्च कीजिए, उसके बारे में पढ़िए, क्योंकि फ्लो केमिस्ट्री आने वाले समय में बहुत ज़्यादा बूमिंग रहेगी। इसमें बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी आएगी। इवन अभी तक 2023 तक भी फ्लो केमिस्ट्री में इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल नहीं है, तो आने वाले समय में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहने वाली है। इसीलिए आप फ्लो केमिस्ट्री के बारे में पढ़िए और अगर आपको कहीं एज ए फ्रेशर फ्लो केमिस्ट्री में जॉब मिलती है तो आपके लिए आने वाला समय बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं एमएससी के साथ 1 से 12 साल का एक्सपीरियंस, फ्लो केमिस्ट्री या फ्लो टेक्नोलॉजी, हैंडलिंग फ्लो रिएक्टर एंड पंप। अब जब आप फ्लो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि फ्लो केमिस्ट्री में फ्लो रिएक्टर क्या होते हैं, पंप क्या होते हैं। जरूर आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़िएगा, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ ही आपको ये भी पता चलेगा कि अच्छा इस तरह की टेक्नोलॉजी भी एग्जिस्ट करती है। अब एनालिटिकल आर.एन.डी, प्रोसेस आर.एन.डी, सिंथेसिस आर.एन.डी, इसके बारे में तो मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर आप सभी को अवेयर किया है। जो मेरे वीडियो पिछले काफ़ी समय से देख रहे हैं उन्हें पता होगा कि मैंने इन सभी के बारे में आपसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है और आने वाले कुछ समय में मैं फ्लो केमिस्ट्री के बारे में भी आपसे काफ़ी डिटेल में डिस्कस करूंगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब यहाँ पर एनालिटिकल आर.एन.डी में आपको एज ए एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर क्या देखना है कि जिसके लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड मांगा है, जैसे कि अगर हम क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक की बात करें तो HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, UPLC, जेल परमिटेशन क्रोमेटोग्राफी, GPC, IC एंड GCHS टेक्निक, वेट एनालिसिस, फिस्केम, पैरामीटर डिटर्मिनेशन, इन सभी के बारे में आपको गूगल करके पढ़ना है। क्योंकि अगर एज ए एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर भी अगर आप किसी एनालिटिकल आर.एन.डी में इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको अगर इन सभी टर्म्स के बारे में एटलीस्ट इनका बेसिक कंसेप्ट भी होगा आपको ध्यान में, तो इंटरव्यूअर पर एक काफ़ी अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि एज ए एमएससी केमिस्ट्री फ्रेशर भी आपको इतना तो पता है कि एनालिटिकल आर.एन.डी में HPLC होता है, GCMS होता है, UPLC होता है, वेट एनालिसिस होते हैं, फिस्केम प्रॉपर्टी को डिटरमाइन किया जाता है। अगर आपको इतना कुछ पता होगा तो कई सारे जो कैंडिडेट होंगे आपके साथ में उनसे आप ऑलरेडी काफ़ी आगे होंगे। तो इन सब टर्म्स को आप गूगल करिए, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए, अपना जो समय है उसको आप इफेक्टिवली यूज़ करिए। कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन अगर आप अपने माइंड में कलेक्ट करते रहेंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी जॉब इंटरव्यू में ये आपको सारी बातें हेल्प करेगी। साथ ही अगर आप किसी ऐसे एक्सपीरियंस कैंडिडेट को जानते हैं जिसके पास ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, तो उसे भी आप ये वीडियो का लिंक भी शेयर कर सकते हैं। साथ ही लिंक्डइन का जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन लिंक है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप ये शेयर कीजिएगा, क्योंकि 26 नवंबर को 10 बजे से लेकर 6 बजे तक वडोदरा में ये वॉक इन ड्राइव होने वाला है। केमिस्ट्री के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।